आइए विद्यार्थियों, शुरू करते हैं कक्षा 12 गणित विषय की क्लास। हमने अभी पूरा किया है स्पर्शरेखा और अभिलंब, और आज हम गणित का एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक उच्चिष्ट और निम्निष्ट पढ़ेंगे। ये परीक्षा के लिए 8 नंबर का प्रश्न आएगा भाई, आपके लिए 5 नंबर और 8 नंबर। ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त बेहतरीन टॉपिक है। तो इसमें देखते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट। तो उच्चिष्ट होता है, देखो वैसे ही समझ लेते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं। उच्चिष्ट क्या होता है? जब कोई फलन उसका मान बढ़ रहा है, जब किसी फलन का मान बढ़ रहा है और एक पॉइंट पर जाके उसका मान धीरे धीरे घटने लगे, तो वो जो पॉइंट होता है वो होता है उच्चिष्ट बिंदु, और वही कहलाता है उच्चिष्ट फलन। इसी प्रकार में निम्ननिष्ठ फलन है, जब किसी फलन का मान घट रहा है और एक पॉइंट पर जाने के बाद उसका मान बढ़ने लगे, फिर घटना है ना, बढ़ने लगेगा, तो वो जो पॉइंट है वो उसका निम्ननिष्ठ बिंदु है, मतलब इससे नीचे नहीं जा सकता वो। ठीक है, उच्चिष्ट में उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो ये होते हैं उच्चिष्ट और निम्ननिष्ठ फलन। अब इसे ज्ञात करने की विधि है, तो इसे ज्ञात करने की क्या विधि है वो देखिए। ये आपका ऐसे आप क्वेश्चन करेंगे, तो मैक्सिमम और मिनिमम ज्ञात करने की विधि है। माना आपको कोई फलन दिया गया है y बराबर एफ एक्स। ठीक है, आपको फर्स्ट स्टेप क्या करना है, उसका अवकलन करना है dy ओवर dx, तो एफ एक्स का हो जाएगा एफ डैश एक्स। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, dy अपॉन dx को किसके बराबर रखना है, 0 के। जब आप उसे 0 के बराबर रखोगे तो यहाँ से x के मान ज्ञात होंगे। हो सकता है x के 1 मान आ जा, 2 आ जा, 3 आ जा, मतलब x के कुल मान ज्ञात हो जाएंगे। अब थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप में करना है आपको उसका दोबारा से अवकलन। जो आपने एक बार अवकलन किया था ना फलन का, उसका दोबारा से अवकलन, यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स का दोबारा से अवकलन करोगे तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, और एफ डैश एक्स का करोगे तो एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, स्टेप 4 क्या है कि जो x के मान आए हैं आपके यहाँ पे डी वाई ओवर डी एक्स को 0 रखने के बाद जो x के मान आए हैं वे मान डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू में बारी बारी से रखने हैं। एक मान आया तो एक बार रखना, 2 मान आए तो दोनों को अलग अलग ऐसे रख के देखेंगे। रखने के बाद डी टू वाई ओवर डी एक्स टू, इसकी 3 कंडीशन होगी, या तो ये प्लस का आवेगा, या माइनस का आवेगा, या 0 आगे। यही तो आवेंगे भाई, या तो प्लस की संख्या प्राप्त होगी, या माइनस की, या 0। तो भाई अगर प्लस की संख्या आ रही है डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, एक प्लस का आ रहा है, तो आपका फलन मिनिमम है। क्या बोलेंगे आप, फलन मिनिमम है। लेकिन अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू माइनस का आ रहा है तो क्या बोल देंगे, फलन मैक्सिमम है। और अगर डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू क्या आ रहा है, 0 ही आ रहा है, तो 0 ना तो प्लस की होती ना माइनस की होती, और प्लस होता तो फलन निम्ननिष्ठ, माइनस होता तो फलन उच्चिष्ट। और भैया जब 0 ना प्लस की ना माइनस की, तो क्या बोल देंगे, फलन ना तो निम्ननिष्ठ है और ना ही उच्चिष्ट है। ठीक है, यो इस प्रकार से आपकी पूरी विधि है, इस प्रकार से आपकी पूरी विधि है प्रश्नों को सोल्व करने की। समझ गए ना। सबसे पहले फलन दिएगा, उसका एक बार अवकलन, वो अवकलन 0 के बराबर, फिर दूसरा अवकलन, दूसरे अवकलन में जो 0 के बराबर रखने पे x के मान आए हैं वे रखेंगे, और दूसरे अवकलन का हमेशा साइन देखेंगे। ज़्यादातर साइन देखना है, क्योंकि दूसरा अवकलन कभी कभी कुछ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा बड़ा आ जाएगा, तो इसलिए थोड़ा सा साइन पे ध्यान रखेंगे, निशान पे ध्यान रखेंगे। तो अगर उसका जो निशान है वो प्लस का आ जा, अगर निशान प्लस का आ जा तो फलन निम्ननिष्ठ है, निशान माइनस आ जा तो फलन उच्चिष्ट है, और कुछ भी ना आवे यानी कि 0 आ जाए डी टू वाई अपॉन डी एक्स टू, तो फलन ना तो उच्चिष्ट है और ना ही निम्ननिष्ठ। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है हमारा फलन। लेकिन भाई वो क्या पूछ लेता है किसी किसी क्वेश्चन में कि फलन का उच्चिष्ट मान भी बताओ, फलन का निम्ननिष्ठ मान भी बताओ, ये मान भी बताओ। तो फिर कैसे बताएंगे, तो अगर हमें पता चल गया हमारा फलन मिनिमम है यानी कि निम्ननिष्ठ है, तो आप x के मान को वापस अपने पर्सन में रखेंगे, वहाँ से निम्ननिष्ठ मान पता चलेगा। लेकिन अगर आपको पता चल गया फलन उच्चिष्ट है, तो x के उस मान को, जिस पर उच्चिष्ट है, x के उस मान को अपने पर्सन में रखेंगे, जो पर्सन की संख्या होगी। ठीक है, तो वहाँ से उच्चिष्ट मान पता चलेगा। ठीक है, एक सवाल देखते हैं, ये सवाल आपकी बुक का ही है, बढ़िया सवाल है, और इसे आप डायरेक्ट भी याद रखें। ठीक है, 1 नंबर में आ जाता है। तो एफ एक्स बराबर साइन एक्स प्लस कोस एक्स का उच्चिष्ट मान ज्ञात करो। यहाँ पे मान पूछा है। ठीक है, तो उच्चिष्ट मान अगर पूछा है तो हमें दिखाना पड़ेगा ये फलन उच्चिष्ट है या नहीं। तो देखिए कैसे करेंगे, स्टेप वाइज स्टेप।
सबसे पहले एफ एक्स का मान ले लिया साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस कोस एक्स। तो इसे आप समीकरण 1 लिख लो, उच्चिष्ट मान ज्ञात करना ना, तो समीकरण 1 लिख लो। यहाँ से इसका अवकलन कर दो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ एक्स का कितना हो गया एफ डैश एक्स, साइन एक्स का कितना हो गया कोस एक्स, और कोस एक्स का कितना हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक है। उसके बाद ये लाइन लिखनी है फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, यानी उच्चिष्ट और निम्ननिष्ठ के लिए। जो पहला अवकलन है उसे किसके बराबर जीरो के, तो एफ डैश एक्स बराबर जीरो, तो कोस एक्स माइनस साइन एक्स किसके बराबर जीरो के, माइनस साइन एक्स इस तरफ लेकर जाओ प्लस का साइन एक्स, कोस एक्स इसकी गुणा में एक मान सको या नहीं, तो जब ये कोस एक्स गुणा में है तो भाग में आ जाएगा, तो साइन अपॉन कोस क्या हो जाएगा टेन एक्स, टेन एक्स बराबर में कितना बच गया एक, तो टेन वाली लाइन में एक किसका मान है टेन में, तो टेन 45, तो यहाँ से एक हो गया टेन 45, टेन से टेन कैंसिल, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, आ गया ना एक्स की वैल्यू 45 डिग्री। अब ये जो एक्स की वैल्यू आई है इसे सेकंड अवकलन में रखना है, लेकिन सेकंड अवकलन किया थोड़ा ही अभी, तो अब आप लिखेंगे अगेन डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा, तो कोस एक्स का माइनस साइन एक्स और साइन एक्स का कोस एक्स, ये माइनस पहले से ही लगा हुआ था पहले अवकलन में, आ गया ना सेकंड अवकलन। अब इस अवकलन में x की वैल्यू रख दो, तो एट x बराबर 45 डिग्री यानी कि पाई बाय 4, तो माइनस का साइन पाई बाय 4 माइनस का कोस पाई बाय 4, साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी हो है माइनस का 1/√2, कोस पाई बाय 4 की कितनी होती है माइनस का 1/√2, ये माइनस तो ऐसे ही लगा हुआ है, साइन पाई बाय 4 की होती है 1/√2, कोस पाई बाय 4 की होती है 1/√2, तो माइनस ऐसे ही, ये भी माइनस ऐसे ही, ठीक है, माइनस का 1/√2 माइनस का 1/√2, तो कितना हो जाएगा माइनस के 2/√2, और उस 2 को क्या लिखेंगे 2√2 गुना √2, और नीचे वाले से रूट कट गया तो माइनस का रूट बच गया। तो अब आप देखिए एफ डैश एक्स यानी कि दूसरा अवकलन माइनस का बचा है या नहीं, अगर दूसरा अवकलन माइनस का बचा है तो फलन कैसा होगा उच्चिष्ट होगा। अब आप यही लाइन इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि एट एक्स बराबर पाई बाई 4 एफ डबल डैश एक्स, ये डबल डैश है दूसरा अवकलन, एफ डबल डैश एक्स कैसा बचा है नेगेटिव है, ठीक है ऋणात्मक। तो भैया अगर ऋणात्मक है तो फलन मैक्सिमम है, तो हमें पता चल गया हमारा फलन मैक्सिमम है। अब अगर फलन मैक्सिमम है तो फलन का उच्चिष्ट मान ज्ञात करेंगे, तो फलन का उच्चिष्ट मान बराबर, उच्चिष्ट मान के लिए क्या बताया था, जिस पॉइंट पे भी मैक्सिमम है उसी पॉइंट को अपने पर्सन में रख दो समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 क्या थी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो साइन एक्स का मान 45 आया था प्लस कोस एक्स का मान 45 डिग्री आया था। साइन 45 का मान होता है 1/√2, कोस 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 1/√2 मतलब 2/√2, इस 2 को क्या लिखेंगे √2 गुना √2, तो 1 से 1 कट गया तो √2 इसका उच्चिष्ट मान आ गया, ठीक है। अपनी अभ्यास के जितने भी प्रश्न अब आप कर सकते हैं उच्चिष्ट निम्निष्ठ मान ज्ञात करने वाले उतने आप प्रश्न कर लें, ओके।